हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न विथ मी। हिंदी मात्राओं के क्रम में आज हम देखेंगे ए की मात्रा बच्चों को कैसे सिखाएं और साथ में देखेंगे कुछ प्रैक्टिस वर्कशीट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए की मात्रा, स्वर ए अपने मूल रूप में कुछ इस तरीके से लिखा जाता है और जब हम व्यंजन वर्णों पर उसका प्रयोग मात्रा के रूप में करते हैं तो वह इस तरीके से लिखा जाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, सभी व्यंजन वर्णों पर यह मात्रा लगाई जाती है। इसकी यहाँ पर दो मात्राएं लगती हैं इस तरीके से और इसका उच्चारण होता है ए। तो सर्वप्रथम सभी व्यंजन वर्णों पर ए की मात्रा लगाकर उसे लिखने एवं उसका उच्चारण करने का अभ्यास कराएं। यह बहुत ही जरूरी स्टेप है, इसे बिल्कुल स्किप मत करिए, क्योंकि अगर आप ये नहीं कराएंगे तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि जब किसी व्यंजन वर्ड पर ए की मात्रा लगती है तो उसका स्वरूप कैसे होता है और उसके स्वर में क्या परिवर्तन आता है। और जब भी आप उन्हें कोई शब्द बोलोगे तो वो समझ नहीं पाएंगे और मात्रा लगाने में गलती करेंगे। तो जैसे यहाँ पर एक क और इसमें लगाई ए की मात्रा, तो ये क्या बन गया, कै। पहले ये क्या था, क। जब इसमें कोई मात्रा नहीं लगी थी तो हम इसको उच्चारित कर रहे थे क, और जब हमने इसमें ए की मात्रा लगाई तो इसका उच्चारण बदल गया, इसके स्वर में परिवर्तन आया। अब हम इसे क्या उच्चारित करेंगे, कै, और इसे इस तरीके से लिखेंगे। तो इस तरीके से अभ्यास जरूर कराएं बच्चों को, इससे उन्हें समझ में आ जाएगा कि जब हम किसी व्यंजन वर्ड पर ए की मात्रा लगाते हैं तो उसके स्वरूप में, यानी कि वो किस तरीके से लगता है, किस तरीके से दिखता है और उसके स्वर में क्या परिवर्तन आता है, ये चीज़ बच्चों को समझ में आ जाएगी। इसके बाद हम बच्चों को शब्द बनाना सिखाएंगे। तो यहाँ पर व्यंजन वर्णों के साथ में ए की मात्रा लगाकर और उसके साथ में दूसरे व्यंजन वर्णों को जोड़कर दो वर्ण वाले शब्द बच्चों को बनाना सिखाएंगे। जैसे यहाँ पर प में ए की मात्रा, र, तो ये क्या बना, पैर। ब में ए की मात्रा, ल, बैल। न में ए की मात्रा, न, नैन। त में ए की मात्रा, र, तैर। ब में ए की मात्रा, र, बैर। तो इस तरीके से बच्चों को शब्द बनाना सिखाएं और साथ में उनका उच्चारण करने के लिए भी कहें। तो चलिए अब देख लेते हैं ए की मात्रा वाले कुछ और शब्द। जैसे यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, इन्हें बच्चों को पढ़ने का अभ्यास कराएं। ब पर ए की मात्रा, बै, ग, बैग। स पर ए की मात्रा, सै, र, सैर। च पर ए की मात्रा, चै, न, चैन। र पर ए की मात्रा, रै, न, रैन। तो इस तरह से बच्चों को पढ़ने का अभ्यास कराएं। तो चलिए अब देख लेते हैं कुछ वर्कशीट्स बच्चों को अभ्यास कराने के लिए। हमारी पहली वर्कशीट है ए की मात्रा वाले शब्द बनाओ। यहाँ पर ए की मात्रा लगाकर कुछ वर्ण लिखे हुए हैं और यहाँ पर एक वर्ण लिखा है रा। बच्चों को इन दोनों वर्णों को जोड़ करके एक नया शब्द बनाना है और यहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा है ख पर ए की मात्रा, खै, इसके साथ में जोड़ेंगे र वर्ड को तो क्या बन जाएगा, खैर, खैर। तो यहाँ पर बच्चों को लिख देना है खैर, खैर। फिर यहाँ पर है बैर, गैर, सैर, तैर। इस तरीके से इनको बनाना है, यहाँ पर लिखना है और साथ में इनको पढ़ना भी है। इसी तरीके से यहाँ पर ला वर्ण के साथ में इन वर्णों को जोड़ करके नए शब्द बनाने हैं और यहाँ पर लिख देना है। फिर यहाँ पर है सा वर्ण, इनके साथ में जोड़कर नए शब्द बनाएंगे। हमारी अगली वर्कशीट है मिलान करो। यहाँ पर ए की मात्रा वाले कुछ शब्द लिखे हैं और इनके दोनों तरफ ये शब्द और इनके साथ में कुछ और शब्द भी लिखे हैं। बच्चों को इन शब्दों को ढूंढना है और मिलाना है। जैसे यहाँ पर है बैठक, तो बैठक यहाँ पर कहाँ लिखा है, बच्चे ढूंढेंगे और उसके साथ में मिला देंगे। तो बैठक है यहाँ पर, इसको इस तरीके से मिला देंगे। फिर यहाँ पर है मैना, तो मैना कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर है, बच्चे इसको मिला देंगे। यहाँ पर है तैरना, तो ये रहा तैरना। तो इस तरीके से बच्चों को शब्दों को ढूंढना है और मिलाना है। हमारी अगली वर्कशीट है चित्र पहचान कर उनके सही शब्दों से मिलान करो। तो यहाँ पर एक तरफ चित्र बने हैं और दूसरी तरफ उनके शब्द लिखे हैं। बच्चों को चित्र पहचानना है और उनके शब्दों के साथ में मिलान करना है। जैसे यहाँ पर है पैर,
तो यहाँ पर लिखा हुआ है पैर, बच्चे इसको मिला देंगे। यहाँ पर है नैना, तो बच्चे इसको मिला देंगे इस तरीके से। फिर यहाँ पर है थैला और यहाँ पर है मैना, तो इस तरीके से बच्चे इसको मिलाएंगे और पूरा करेंगे। हमारी अगली वर्कशीट है ए की मात्रा वाले शब्दों को छांटकर लिखो। यहाँ पर मैंने ए और ए की मात्रा वाले कुछ शब्द लिखे हैं। बच्चों को यहाँ से ए की मात्रा वाले शब्दों को छांटना है और यहाँ पर नीचे लिखना है। जैसे यहाँ पर है बैल, ए की मात्रा वाला शब्द, तो बच्चे यहाँ पर लिख देंगे बैल, ब पर ए की मात्रा ल। इसी तरीके से यहाँ पर है पैर, तो यहाँ पर बच्चे लिख देंगे पैर। तो इसी प्रकार बच्चे सभी ए की मात्रा वाले शब्दों को ढूंढेंगे और यहाँ नीचे लिख देंगे। हमारी नेक्स्ट वर्कशीट है चित्र पहचान कर शब्द लिखो। यहाँ पर कुछ चित्र बने हुए हैं, बच्चों को इन्हें पहचानना है, इनका नाम बोलना है और फिर उनके शब्द यहाँ पर लिखने हैं। जैसे ये बना हुआ है थैला, तो यहाँ पर बच्चे लिख देंगे थ पर ए की मात्रा, ला पर आ की मात्रा, थैला। फिर यहाँ पर है तैराक, ता पे ए की मात्रा, रा पे आ की मात्रा, क। इसी प्रकार यहाँ पर है सैनिक, बैग, पैसा, नया। तो बच्चे इनके शब्दों को यहाँ पर लिखेंगे और इस वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। हमारी अगली वर्कशीट है ए की मात्रा लगाकर शब्दों को पूरा करो। तो यहाँ पर कुछ चित्र बने हैं, बच्चों को इन्हें पहचानना है, इनका नाम बोलना है और यहाँ पर जो शब्द लिखे हैं उनमें ए की मात्रा लगाकर इन शब्दों को पूरा करना है। जैसे यहाँ पर क्या बना है कैमरा और यहाँ लिखा है कमरा, कमरा। तो कैमरा जब हम बोलेंगे तो ए की मात्रा कहाँ पर आएगी, क पर, तो बच्चे यहाँ लगा देंगे ए की मात्रा। इसी तरीके से यहाँ पर है बैगन, तो ए की मात्रा आएगी ब पर, बैंगन। फिर यहाँ पर है गैस, ग पर ए की मात्रा। यहाँ पर है बैल, प पर ए की मात्रा। यहाँ है पैराशूट, पा पर ए की मात्रा। फिर यहाँ पर है ऐनक, तो यहाँ ए अपने मूल रूप में लिखा जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से बच्चे इस वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। तो ये थी आज की वर्कशीट। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।